नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक मैंगो के बारे में बताऊँगा। मैंगो के जो पौधा है, हमारा आम का जो पौधा है, उसके बारे में जानकारी दूँगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ऑल टाइम मैंगो है और इस पर 2 बार फल आ चुके हैं दोस्तों। इसको मैं 2 साल पहले लेके आया था। जब मैं इसको लेके आया था मैंगो को, तो फिर मेरे इस पर फल लगे हुए थे और ये ग्राफ्टेड मैंगो है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ्ट किया हुआ मैंगो है। तो जब भी नर्सरी से कोई पौधा आप लेके आते हैं, तो इस बात का ख़्याल रखना दोस्तों कि वो ग्राफ्टेड मैंगो हो। क्योंकि अगर बीज से उगाए हुए मैंगो को आप लेकर के आते हैं बाज़ार से या किसी नर्सरी से, तो फिर वो फल देने में कम से कम 10 से 12 साल उसको लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी पौधा जब लेके आते हैं, तो उसको ग्राफ्टेड ही लेके आएँ, ताकि वो हमारे जो गार्डन में आए, तो फिर आते ही फल देना शुरू कर दे। ये दोस्तों इसको ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं, थाई मैंगो भी बोलते हैं दोस्तों। और ये मेरा जो है हमने ऑल टाइम मैंगो करके लेके आए थे, जिस वक़्त लाए थे उस समय इस पे बौर लगा हुआ था, फल भी लगे हुए थे। उसके बाद मेरे यहाँ फल इसने दिए। इसके बाद एक बार फिर फल आए दोस्तों और हमने इसमें से मैंगो लिए हैं। अभी फल खत्म हो चुके हैं दोस्तों, अभी इसकी कैसे देखभाल करते हैं, मैंगो को क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करते हैं और जब नर्सरी से लेके आने के बाद तो आपका मैंगो जो है आराम से आपके गार्डन में चलता रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर दोस्तों हमें कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैंगो मैं जब लेके आया था, उस वक़्त तो फल लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं मैंगो लेके आया 2-3 महीने के बाद हमारा मैंगो जो है सूख गया, मैंगो का जो पौधा है, वो सूख गया और फल देना तो दूर की बात है। तो दोस्तों आपका जो पौधा है, वो आप जब नर्सरी से लेके आएँ वो सूखे नहीं, तो इसके लिए मैं ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप मैंगो नर्सरी में लेने जाएँ, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखें कि वो ग्राफ्टेड हो। ग्राफ्टेड इस तरीके से दोस्तों कहीं से जॉइंट होगा वो दोस्तों पता चल जाएगा आपको, तो इस तरीके का मैंगो लेके आएँ। कोशिश ये रहे कि जिस वक़्त मैंगो लेके आएँ, उस समय उस पे फल लगे हुए हों, बौर आया हुआ हो, तो फिर उससे क्या होगा कि आपको उसकी जानकारी ग्राफ्टेड के अलावा भी अच्छे से पता चल जाती है। अक्सर नर्सरी वाले बता ही देते हैं, कि ये कौन-सा पौधा है और किस टाइप का मैंगो है, तो वो जानकारी आपको हो ही जाती है। मैंगो के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आज थाई की बात करूँगा, जो हमारा ऑल टाइम मैंगो है, उसी की बात करूँगा। तो दोस्तों लाने के बाद जिस तरीके से हमारे और पेड़-पौधे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों तमाम पेड़-पौधे जो लगे थे उधर, तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी अगर नर्सरी से पौधा लेके आते हैं आप, तो फिर दोस्तों उसको जो है लाने के बाद कम से कम 5 से 10 दिन तक तो उस पौधे को कतई नहीं छेड़ें। लाने के बाद आप अपने गार्डन में रख दें, ताकि वो आपका पौधा जो है, आपके अन्य पौधों के बीच में फ़ैमिलियर हो जाए। उसके बाद अगर मैंगो पर फल चाहते हैं दोस्तों, तो उसका जो है 24 इंची का और 18 इंची से कम, ये 18 इंची का गमला है दोस्तों, 18 इंची के गमले से तो कम कतई आप गमला ना लें। क्योंकि उससे कम गमला में अगर आपने पौधा लगाया, तो फिर वो फल देने लायक नहीं बचता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ आपको धूप मिलती हो। अगर कोई भी फल वाला पौधा है जहाँ धूप नहीं मिलती है दोस्तों, अगर उस जगह पे आपने रख दिया, तो फिर वो कभी फल नहीं देगा। 2 ज़रूरी बातें ये ध्यान रखना दोस्तों, एक तो उसको 18 इंची गमले से कम नहीं रखें दोस्तों, 24 इंची का हो तो बहुत अच्छी बात है, 24 इंची से 30 इंची के गमले में भी आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका जो गमला जहाँ भी रखें, आम का या फल देने वाले पौधे का, तो वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ दिन भर की कम से कम 6 से 7 घंटे धूप आती हो। अब दोस्तों तीसरी बात ज़रूरी ये है कि हम
अगर पौधा लेके आए हैं और आपका 1 से 1.5 फुट का पौधा है, जैसे इतना छोटा, और आपके पौधे पर फल लगे हुए हैं, तो फिर उस वक़्त आप उनको कट कर दें, उनको फल ना लें। क्योंकि अगर 1 डेढ़ फुट का पौधा है और अगर आप फल लेना शुरू कर देंगे, तो फिर पौधा बुशी नहीं हो पाएगा। ये आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कई इसमें ब्रांचेस निकली हुई है दोस्तों। ये कई ब्रांचेस हैं हमारे पौधे की। तो इसका कारण यही है कि अगर आप पौधा लेके आए हैं और आपने अगर उस पौधे पर फल ले लिए, तो फिर आपका पौधा जो है दोस्तों ब्रांच नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो ब्रांच निकली है उन्हीं पे फल आएगा और पौधा बुशी नहीं होगा। हमारा आप देख रहे हैं कितनी ब्रांचेस है, इस पर कितनी ब्रांच है, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 इधर है और 3 इधर है बड़ी बड़ी ब्रांच, उसके बाद 2 ब्रांच ये है, एक ये। तो ये जो है करीब अभी 4 फुट का पौधा हुआ होगा। 4 फुट का, ये 4 से 5 फुट का पौधा होगा, वैसे 5 का होगा भी नहीं, 4 का ही होगा। तो 4 फुट के पौधे पर इतना भूसी ये बना हुआ। तो अब जब इस पर फल आएगा, हर 6 महीने में फल आता है दोस्तों। अब की बार जब भी बौर आएगा मैं इसको वीडियो बनाऊंगा, आपको अपलोड करूंगा। तो दोस्तों जैसे ही फल आएगा तो आपका काफी अच्छी तरह से फल आएगा। अब 5वीं बात यह है दोस्तों कि आपका देख रहे हैं इसमें, ये जो हमारे पौधे के अंदर जो भी आपका गमला होता है, उसमें अनवांटेड जो पौधे होते हैं वो उगाते हैं इस तरीके से। ये जो खरपतवार है दोस्तों, इसको आपको निकाल देना है। इस खरपतवार को बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो है आपके पौधे की जो जरूरी न्यूट्रिशंस हैं वो ये सब लेते रहते हैं और इससे पौधे की जो बढ़त है उस पर फर्क पड़ता है। तो दोस्तों कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पौधे के अंदर अनवांटेड जितनी भी चीजें जमी हुई हैं, घास है, उसको, जंगली घास या वैसी चीजें हैं, उनको आप निकाल दें। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से अपने सारे पौधे की जो घास थी वो निकाल दी है। और 6वीं बात ये है दोस्तों कि इस पौधे को आपको गुड़ाई करते रहना है 1 महीने के अंतराल से। जैसे ही 1 महीना हो जाए तो आधा इंची लगभग आप जो है इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ढीली रहेगी और जब पानी डालते हैं उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पानी आपने डाला और पौधे के अंदर पानी जो है सोखने की, मिट्टी के अंदर सोखने की क्षमता नहीं है, तो पानी गमले से बाहर निकल जाएगा और आपका जो पौधा है वो पानी ज़्यादा दिन तक नमी उसमें बरकरार नहीं रह पाएगी। और दोस्तों इसमें 1 महीने में 1 बार तो फर्टिलाइजर देना ही है। मार्केट के अंदर कई फर्टिलाइजर आते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। और वैसे मैं किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर हमारे जो केचुए होते हैं वो काफ़ी मात्रा में केचुए इसमें हो गए हैं और इस मिट्टी में शामिल हैं दोस्तों, जो मेरी मिट्टी को अक्सर भुरभुरा बनाते रहते हैं। तो जब केमिकल युक्त खाद हम प्रयोग करते हैं तो फिर वो केचुए जो हमारे मर जाते हैं और मिट्टी भी बेजान सी हो जाती है। इसलिए हम अक्सर दोस्तों राय यही देते हैं कि कोई भी फर्टिलाइजर जो केमिकल वाला है उसको प्रयोग आप ना करें। ये मैंने गुड़ाई कर ली है दोस्तों। और दोस्तों अब इसमें मैं 7वीं बात जो इम्पोर्टेंट है वो बताना जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है, अब मैं आपको बता देता हूं कि मिट्टी तैयार करते हैं वो गमले की मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए जिसमें आम आपने लगाया है। आप जो है 40% आपकी जो गार्डन की सॉइल है उसको ले लें और 20% उसमें रेत मिला लें दोस्तों। चाहे पीली वाली मिट्टी मिला लें जो भुरभुरी होती है और बलुई टाइप की होती है, तो 80% हो गया। और 20% में जो है आप 10% वर्मी कंपोस्ट मिला लें दोस्तों,
और 10% में नीम की खली होती है दोस्तों, उसको मिला लें। 5% नीम की खली मिला लें और 5% अगर आपके पास कोकोपीट मिल जाती है उसको मिला लें, या फिर धान की जो भूसी होती है उसको मिला लें। इस तरह से मिट्टी आप तैयार कर लें दोस्तों। और उस मिट्टी के अंदर, ये तो मिट्टी जब आपकी जो तैयार होगी वो इस तरीके की तैयार होगी मिट्टी कि दोस्तों उसमें पानी होल्ड नहीं होगा। ऐसी अगर मिट्टी तैयार करते हैं दोस्तों गमले में, तो फिर पानी जब डालेंगे तो वो उसमें बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा। अब पौधे को न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है दोस्तों, तो फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो जब मिट्टी तैयार करते हैं उस वक्त, और उसके बाद करीब 1 महीने के अंतराल में थोड़ी सी खाद इस पौधे को देते रहेंगे, तो फिर इसके जो नई नई कोपलें ये निकल रही हैं, नए नए सूट्स निकल रहे हैं, नए नए ब्रांचेस निकल रही हैं, ये सब दोस्तों निकलती रहेंगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है कि हमें, ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें ये जो नीला सा पदार्थ देख रहे हैं आप, ये नीला सा, ये है हमारा साफ का फंगीसाइड। ये देखिए दोस्तों, साफ का फंगीसाइड, क्योंकि अभी मानसून का समय चल रहा है दोस्तों, और इस सब वक्त जो है पानी बरसता है, जुलाई अगस्त का टाइम है, तो ऐसे में क्या है डेली ही पानी बरसता है। तो फिर ये साफ का काम जो है आपको डालना है, या साफ का डालें या फिर और कोई भी फंगीसाइड आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये मैंने 1 ग्राम के लगभग ले लिया है दोस्तों, 1 से 2 ग्राम, और इसको आप प्रयोग करते रहें 1 महीने के अंतराल में। दूसरा दोस्तों, ये जो काली काली चीज देख रहे हैं ये वाली, ये दोस्तों ह्यूमिक एसिड है। ये ह्यूमिक एसिड है दोस्तों, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है दोस्तों, ये कोई केमिकल नहीं है। और इसका काम ये होता है दोस्तों कि इस मिट्टी के अंदर, इस गमले की जो मिट्टी आपने तैयार की है, इसके अंदर जब पानी डालते हैं तो इसका जो ड्रेनेज होल होता है, अच्छा ड्रेनेज होल भी होना चाहिए, तो जो गमले का ड्रेनेज होल होता है उससे न्यूट्रिशंस बाहर चले जाते हैं। अक्सर पानी डालते हैं तो बह जाता है, बरसात के टाइम पानी इसमें भरेगा, पानी निकलेगा, तो इस तरीके से जो इसके अंदर न्यूट्रिशंस जो रहते हैं दोस्तों वो धीरे धीरे बह जाते हैं। फास्फोरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, तमाम ये चीज़ें जो है इसके लिए ज़रूरत होती है दोस्तों, वो सब बह जाती हैं। तो फिर क्या करना है, 1 महीने में आपको थोड़ा सा आधी चम्मच जो है ह्यूमिक एसिड, ये देखिए दोस्तों 1-2 ग्राम ये भी होगा दोस्तों, 1 से 2 ग्राम, ये भी इसके साथ ही मिला लें। इसका काम क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया सांप का काम है फंगस नहीं लगने देगा, फफूंदी नहीं लगने देगा, जड़ें नहीं सड़ने देगा। तो और ये ह्यूमिक एसिड का काम है दोस्तों कि जो मिट्टी है इसके अंदर जितने भी तत्व हैं जो पौधे को जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, इसका खाना जो बनाते हैं, वो सारे तत्व एक्टिव हो जाते हैं और अच्छे से अपना काम करने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों ह्यूमिक एसिड डालने से इसके अंदर जितने भी जरूरी तत्व हैं वो सारे अपने प्रॉपर काम करने लगते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी के उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये जो चीज देख रहे हैं दोस्तों, ये काली काले दाने, ये दाने हैं सी बीट्स के दोस्तों, जिसको बोलते हैं समुद्री खाद। ये भी ऑर्गेनिक है पूरी तरह से दोस्तों। समुद्री खाद आप 2 तरह में आती है, एक लिक्विड में आती है और एक जो है दानेदार आती है। मैंने दानेदार ली रखी है, आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। तो इसकी जो है 1 चम्मच 1 महीने में इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है कोई भी जितनी भी इसकी ज़रूरतें हैं, चाहे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो भी चाहिए वो सारा कुछ इसके अंदर होता है और वो पौधे को मिल जाएगा। ये जो दोस्तों चीनी जैसे दाने देख रहे हैं, ये है दोस्तों एप्सम सॉल्ट। ये देखिए दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो पौधे की जरूरतें हैं वो तो पूरी करता ही है, साथ साथ में पौधे की जो पत्तों की चमक है, या फल जो लगने की मिठास है, या फूल वाले पौधे हैं उनका जो रंगत है उसको निखारने में इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो एप्सम सॉल्ट आपने 1-2 ग्राम ये भी ले लिया, आधी चम्मच दोस्तों। ये दोस्तों जो देख रहे हैं, ये जो है रॉक, जिसको पाउडर बोलते हैं, रॉक पाउडर यानी कि पत्थर का चूरा, ये जरूरी बहुत है मैंगो ट्री के लिए दोस्तों स्पेशली। तो मैंगो ट्री में इसको जो है पत्थर का चूरा आपको थोड़ा सा जरूर डालना चाहिए। ये मैंने 1 चम्मच के अंदाज लिया है दोस्तों, और वो मैं इसमें मिला दूंगा। इसको लगाए 2 साल हो गए दोस्तों। 2 साल में मैंने इसका प्रयोग जो है 2 बार कर चुका हूं और आज तीसरी बार कर रहा हूं। तो ये हमने 6 महीने में 1 बार, इतना सब अगर करना है तो 6 महीने में 1 बार तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो ये सब दोस्तों आज मैं इसमें डाल के और इसकी गुड़ाई कर दूंगा
और फिर गुड़ाई करने के बाद अभी चूंकि इसमें नमी है दोस्तों, देख रहे हैं नमी है ही, तो ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं पानी का छिड़काव कर दूंगा, वो भी अपने स्प्रे बोतल की मदद से, ताकि हमारा जो है ये स्प्रे बोतल है इसकी मदद से मैं थोड़ा सा छिड़काव कर दूंगा, ताकि ये जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों ये आज की कंप्लीट मैंगो की जो है फॉर्मेलिटीज़ है, जिसकी देखभाल आपको इस तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से मैंगो की देखभाल करेंगे तो हर 6 महीने में इसमें फल आना गारंटी है। अभी 6 महीने हुए भी नहीं है दोस्तों, इसमें से फल टूट चुके हैं। एक्चुअली अभी जब फल इस पे आए थे तो आंधी का मौसम चल रहा था मई जून में, है ना? तो उसकी वजह से दोस्तों थोड़ा-सा आंधी-फांधी आई और वो झड़-झड़ा गए, इसलिए अभी, नहीं तो 1-2 मैंगो मैं ज़रूर इसमें लटका के रखता था। तो अब वो जो जुलाई के बाद अब फिर 6 महीने के अंदर-अंदर फल आएँगे, जब आएँगे तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से आप मैंगो की अपनी देखभाल कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो फिर हमारी हर्बल वाटिका को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें। प्रमोद झा का नमस्कार।